ओरिजिनल रिवॉल्वर ही नहीं था, वो तो भर्ती वाला रिवॉल्वर था। क्या बोलते हैं, डमी खिलौना वाला रिवॉल्वर था। इसका काम बड़ा होना चाहिए, अगर छोटी भी उम्र है तो काम बड़ा होना चाहिए। और नीतीश जी कहते थे पूरा बिहार मेरा परिवार है, तो कुछ लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए बीइंग अ दलित हम जा रहे हैं। चिराग भाई भी गए थे भाई, आज मुझे सम्राट जी ने मंत्री बना दिया और मैं कोई घसड़ कर दूं, वहीं जाके रहता फैला दूं, तो हम सम्राट जी दोषी हैं? अरे हमको अपनी जवाबदेही का निर्माण मुझे खुद करना है ना। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एनडीए भी अब दो फाड़ में बंट चुका है। आपको बता दें कि भरत तिवारी का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। भरत तिवारी को जहां एनडीए का एक फाड़ अपराधी बता रहा है, तो वहीं दूसरे नेता उसे क्रांतिकारी कह रहे हैं। वहीं एक नेता कहते हैं कि उनका पाकिस्तान से कनेक्शन है और रिवॉल्वर पर पाकिस्तान का मोहर लगा हुआ है, तो एक नेता कहते हैं कि वह तो रिवॉल्वर ही नकली है। नमस्कार, सूर्य बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम गौरव है। देखिए, चिराग पासवान पिछले दिनों भरत तिवारी के गांव पहुंचे थे, बिलौटी गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने भरत तिवारी को घुटने टेक करके श्रद्धांजलि अर्पित किया है। अर्पित करने के बाद यह वीडियो जो है सब वायरल हुआ है। वायरल होने के बाद अब एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहा है। इस मामले को लेकर चिराग पासवान अमित शाह से भी मिलते हैं और इन मामलों की पूरी जानकारी अमित शाह को देते हैं। जिसके बाद देखिए, आपको बता दें कि जब से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, तब से सम्राट सरकार की जो मंत्री हैं उनके बीच में ही तू मैं चल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आता है, वहीं नागमणि कुशवाहा का बयान आता है। नागमणि हालांकि उन्हें आपत्तिजनक टिप्पणी भी करते हैं, कुत्ता बिलाई कह देते हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन भी बता देते हैं। लेकिन देखिए, वहीं मंत्री अशोक चौधरी आज बिलौटी गाँव पहुँचे और बिलौटी गाँव पहुँचकर उन्होंने भरत तिवारी के मां से मिला है। मां से मिलने के बाद उन्हें संतावना दिया है कि हर एक पहलू पर जांच होगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं पहले मंत्री अशोक चौधरी, वो बयान को सुनिए। ऐसा है कि भरत तिवारी के घर जाना, क्योंकि उनकी 13वीं परसों ही खत्म हुई। किसी भी घर में मरमाहत लोग रहता है, और जिस दलित पिछड़ों के लिए उसको इतना आवेश में आना पड़ा, कुछ तो बात उनकी गलत थी। अब है कि वो रिवॉल्वर, अब उनके परिवार के लोगों को कहना है कि वो ओरिजिनल रिवॉल्वर ही नहीं था, वो तो भर्ती वाला रिवॉल्वर था। क्या बोलते हैं, डमी खिलौना वाला रिवॉल्वर था। तो खैर, अब जो भी परिस्थिति रहा, लेकिन किसी भी तरह से आपको पदाधिकारियों को डराने धमकाने का तो एक, लेकिन इनकाउंटर उनका गलत हुआ, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ। अब कुछ लोग उसको जात पात का दे रहे हैं, देखते हैं सोशल मीडिया में कि जात पात, क्योंकि हम दलित परिवार से आते हैं और 1952 से लेकर के लगातार 2000 तक हमारे और मेरे पिताजी ने जिन विधानसभाओं का नेतृत्व किया, जो रिजर्व सीटें रही, वहां पर अपर कास्ट का वोट रहा, और उन लोगों ने खास करके एक समाज जो भूमिहार ब्राह्मण समाज रहा, उन लोगों ने हमें पूरा मदद करने का काम किया। हाँ, ये बात सत्य है कि हम जिस समाज से आते हैं, दलित समाज से, उनके उत्थान के लिए, उनके अधिकार के लिए मुझे लड़ना है, मुझे करना है। और जैसे हमारे नेता ने करते रहे कि पूरा बिहार मेरा परिवार है। महात्मा गांधी ने कहा कि धर्म का कोई ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर का कोई धर्म नहीं है। ये महात्मा गांधी का कथन है। और बाबा साहब कहते थे, उम्र लंबी हो ना हो, बड़ी हो ना हो, लेकिन आपका काम बड़ा होना चाहिए। अगर छोटी भी उम्र है तो काम बड़ा होना चाहिए। और नीतीश जी कहते थे पूरा बिहार मेरा परिवार है, तो कुछ लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए बीइंग अ दलित हम जा रहे हैं। चिराग भाई भी गए थे, उनका भी हम स्वागत करते हैं कि दिल्ली से आए, अमित शाह जी से मिले, बात किए। जहाँ जाएंगे, और कुछ लोग जानबूझ करके सम्राट चौधरी को कॉर्नर करना चाहते हैं। और बीइंग अ पार्ट ऑफ मिनिस्टर, आई फील कि आई शुड गो एंड क्लैरिफाई इट कि नो। लेकिन अधिकारी पर, लेकिन सबसे पहले नहीं, अधिकारी पर तो काम कार्रवाई होगी। अरे भाई, आज मुझे सम्राट जी ने मंत्री बना दिया और मैं कोई भसड़ कर दूं, कहीं जाके रहता फैला दूं, तो हम सम्राट जी दोषी हैं? अरे हमको अपनी जवाबदेही का निर्माण मुझे खुद करना है ना। तो जो व्यक्ति वहां पर था, क्यों था
बहुत अच्छी बात कहा हमारे पूर्व डीजीपी ने कि वाई द एसडीओ वाज स्टैंडिंग देयर। एसडीओ क्यों खड़ा था वहां पर? और ये जो डीएसपी था, इसके ऊपर पहले भी मुकेश सहनी ने, उनका हमने देखा है कि मुजफ्फरपुर में 2 आदमी के इनकाउंटर में उसको 5-5 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ा है। तो इस तरह के पदाधिकारियों को तो दंडित होना ही चाहिए। नहीं, पोस्टिंग तो उसको, और उससे क्या, अभी जब न्यायिक जांच चल रही है तो उसको तो कहीं ना कहीं पोस्ट करिएगा ना भाई, उसको तनख्वाह देना है। ऐसे बैठ के क्यों तनख्वाह देंगे, कुछ काम लेंगे। सर, बिहार सरकार में आप एकमात्र मंत्री जो सबसे पहले जा रहे हैं, तो आप वहाँ क्लेरिफाई करेंगे कि सरकार की बिल्कुल हम अब आने दीजिए लोग। आपने मंत्री अशोक चौधरी को सुना है। मंत्री अशोक चौधरी कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए वो रिवॉल्वर ही डमी है, मतलब नकली है, वो रिवॉल्वर असली नहीं था जो भरत तिवारी के हाथों में था। देखिए इस खबर को अगर आप बात करें तो अब इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो सम्राट सरकार चला रहे हैं, सम्राट के सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यूँ कहें तो सरकार जो है गिरने वाली है, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो अभी स्थिति बनी हुई है, एक नेता उन्हें अपराधी बताते हैं तो एक नेता उन्हें क्रांतिकारी बता देते हैं। कोई नेता कह देते हैं उनका तो पाकिस्तान से कनेक्शन है, तो वहीं अशोक चौधरी कहते हैं कि ये 70-75 वर्ष के उम्र वाले नेता हो गए हैं, लेकिन बोलने का तमीज़ नहीं है, घटिया बयान दे देते हैं। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।